समझदार नागरिक। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर अपने भारत देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस पर मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा आप सबके समक्ष, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है, व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम इज। जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसमें दो शब्द हैं। दिवस का मतलब दिन होता है और स्वतंत्रता मतलब इंग्लिश में उसको फ्रीडम कहते हैं, यानी कि वो दिन जिससे हमें स्वतंत्रता मिली, उसी को हम आज यहाँ पर मनाते हैं। आजादी किससे मिली? अंग्रेजों से मिली। तो क्या होती है आजादी? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी में एक भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है, वो है स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव आजाद रहना चाहता है। आप एक पक्षी को पकड़ कर अगर पिंजरे में कैद कर ले तो वो उतना खुश नहीं होगा जितना वो खुले आसमान में उड़ता हुआ खुश होता है। तो आपको भी आजादी चाहिए, किसी भी जीव को भी आजादी। तो आज के करीब 80 साल हो गया हमको आजादी मिले हुए, और उससे 200 सालों पहले तक अंग्रेज भारत आए व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते धीरे धीरे वहां पर हम लोगों की कमजोरियों को पकड़कर उसका फायदा उठाया, और फायदा उठाते उठाते अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, और हमारे देश में रहकर हम ही लोगों के ऊपर वो शासन करने लगे। शासन इन द सेंस कि यहाँ पर वही होता था, हम देश हमारा था, लेकिन होता वो था जो चाहते अंग्रेज। ऐसा क्या कमी था हमारे अंदर जिसके वजह से हम अंग्रेजों के 200 सालों तक गुलाम थे? पहले उस कमी की बात करें। आपको क्या लगता है, क्या कमी रही होगी हमारे अंदर जिससे हमें गुलाम बना? क्या कमी? कुछ तो कमी रही होगी, और जो कमी थी क्या वो कमी खत्म हो गई है? क्या वो अभी भी हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारा देश, हम कहते हैं धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जितना तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उससे और अधिक तेजी से बाकी देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कमी ऐसी रह गई जिससे अंग्रेज हमें गुलाम बना पाए? क्या लगता है? कोई कुछ बता, बोलना चाहे तो बोल सकता है, आप इंटरप्ट कर सकते हैं इस चीज को। दैट इज, हमारे पास क्या था उस समय और अंग्रेजों के पास क्या था, यही डिफरेंस हो जाता है। सारा खेल होता है सोच का, दिमाग। आप कैसा सोचते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते। आई थिंक उन्होंने कहा। तो सोच क्या क्या था अंग्रेजों के पास जो हमारे पास नहीं? अंग्रेजों के पास थी सोच, विचारधारा, महत्वाकांक्षा, और सबसे बड़ी चीज उनके पास विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी। और हमारे पास क्या था? ये दिखाओ, विचारों की संकीर्णता। हम हमेशा एक दूसरे से, भले ही आजादी के समय हम, आजादी जब लेनी थी, युद्ध करना था अंग्रेजों से, तो हम भले ही एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए, लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं उस समय एक, लेकिन डिस्पैरिटी तो थी, आज भी है, और इसी का फायदा उठाकर वो हमारे पर राज भी कर पाए। अंग्रेजों की जो एक नीति थी, सिंपल सी नीति, फूट डालो राज। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, आप लोग पढ़ते होंगे, फूट डालो राज। फूट किसमें डाला जाता है? इस दीवार में छेद करना है तो पहले इसमें दरार करना होगा, इसको तोड़ना होगा तो दरार करना, और उनको दरार करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो आए तो उनको दिखा कि ये दरार है यहाँ पर, बस दरकार है तो एक छोड़ो, दीवार अपने आप उठ जाएगी। तो जहां जहां दरार दिखा उन्होंने दरार पर बात किया, और आप आसानी से आप हिस्ट्री पढ़िएगा। उन्होंने हिंदू मुसलमान का नाम पर लड़ाया, नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ोगे तो जाति के नाम पर लड़ लो, नहीं लड़ोगे तो राज्य के नाम पर लड़ लो, आपस में दुश्मनी है उसके नाम पर लड़ लो, सबके दोस्त बन के, उसके हितैषी बन के, उसी में आपस में लड़वा के अपना शासन करते थे। अब आप उनका अगर विरोध करते थे, कोई भी राजा, कोई भी शासक अगर उनका विरोध करने जाता था तो कैसे लड़ेगा, कैसे विरोध करेगा?
झांसी की रानी ने जब लड़ाई किया तो कैसे किया? झांसी की रानी की जब लड़ाई हुई 1857 की क्रांति में, झांसी की रानी का जो युद्ध था वो सबसे विख्यात और प्रख्यात और माना जाना युद्ध है, वो इतिहास में दर्ज हो गया। अंग्रेजों ने नियम निकाल दिया था कि जिसका पति नहीं है वो शासन नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र करेगा। अब पुत्र मर गया तो उन्होंने गोद ले लिया, गोद लिया वह पुत्र शासन नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लड़ाई की और अपने स्वराज्य के रक्षा के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी और शहीद भी हो गई। हालांकि उसमें भी सिंधिया वगैरह का उसमें कुछ राजा थे जो उन्होंने धोखा दिया था, लेकिन फिर भी युद्ध जीतने के लिए हथियार होना चाहिए ना। युद्ध कैसे जीतेंगे? मान लीजिए आपके पास साहस बहुत है, साहस आपके पास बहुत है, आपके पास पराक्रम भी बहुत है, लेकिन बिना हथियार के कैसे युद्ध जीतेंगे? युद्ध जीतने चले गए, तलवार निकाली, हर हर महादेव जय भवानी करके गए लड़ने, और उधर अंग्रेज वाला मारा ही गोली ठाए से मरते हैं लोग। कैसे जीत पाएंगे आप टेक्नोलॉजी के साथ? आज जो भी युद्ध लड़े जा रहे हैं कैसे लड़े जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी से तो लड़े जा रहे हैं। तो क्या था अंग्रेजों के पास? यही चीज थी, क्या थी? टेक्नोलॉजी, विज्ञान और दूरदर्शिता और एक महान सोच, महत्वाकांक्षी सोच। वही हमारे पास आज कहीं ना कहीं कमी है। हम आजाद होते हुए भी कहीं ना कहीं गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? अपने सोच से गुलाम। हम गुलामी करते हैं नहीं। इस भारत में मैंने नोटिस किया है कि वो व्यक्ति ज्यादा सफल, जो भी सफल है कहीं ना कहीं उसने गुलामी की है, या तो उसने अपने बॉस की गुलामी की होगी, या तो सरकार की गुलामी की होगी, की तो जरूर होगी। तो यदि हमको सच में अपने भारत देश को आगे लेकर जाना है और अपने आप को सच में अंदर से, आत्मा से स्वतंत्र बनना है, अपने विचारों से स्वतंत्र बनना है, फ्री बनना है, सच में अगर हमको फ्रीडम चाहिए तो हमें कुछ चीजों का त्याग और कुछ चीजों का साथ चाहिए। सबसे पहला काम होगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते और अपने देश का विकास की कामना करने के नाते आप सबसे ये आग्रह भी करूंगा, आप देश के भविष्य हैं, कि देश के विकास करने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो है इन छोटी विचारधाराओं का त्याग और विज्ञान का साथ। यदि आप विज्ञान का हाथ पकड़ लें और एक महान सोच रखें तो हमारा देश धीरे धीरे जरूर आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।